स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं चाइल्ड सम वाला। चाइल्ड सम का मतलब देखिए, जैसे कि इन दो चाइल्ड्स को मैं सम करूंगा तो उसके पेरेंट के इक्वलेंट होना चाहिए। अगर ये सारे सम्स इक्वलेंट हुए जिसका मतलब ये सारे जो चाइल्ड्स हैं वो पेरेंट के सम की इक्वल है। और अगर नंबर चेंज होता है तो इसका मतलब अनइक्वल्ड है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूँ। आप फर्स्ट ट्री देख रहे हैं तो यह 55 है, मतलब 40 + 15 क्या होता है 55 हो गया। तो ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन 18 + 22, इसको जोड़ेंगे तो आपको आएगा 40। ठीक है, तो ये आपका दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, तीसरी 15 है, 5 और 10 तो ये 15 हो गई। तो ये जो पूरा ट्री है इसके जो सम है उसकी चाइल्ड सम्स है वो अपने पेरेंट के इक्वल है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 11 होता तो ये नंबर चेंज हो जाता, क्योंकि यहाँ 16 होता तो ये सम इक्वल होता। लेकिन अगर यहाँ पे 15 और यहाँ 11 और 5 है तो 16 होगा, तो ये जो इसका रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। पर अगर यहाँ 10 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो हमने सबसे पहले एक नोट क्लास बना रखी है। स्टैटिक नोट क्लास हम पहले ही बना चुके हैं। अब हम नोट में ऐड कर देते हैं वैल्यूज़ को। हमारे नोट क्लास ले लेते हैं। नोट को हम सबसे पहले रूट बोल लेते हैं, हमारा रूट नोट है ये। ठीक है, इसके अंदर पहली वैल्यू सेट करते हैं हम 55, जो यहाँ पे सेटेड है ऑलरेडी। इसके बाद हम रूट के लेफ्ट नोट पे जाएंगे और लेफ्ट नोट पे जाके एक वैल्यू सेट कर देते हैं जिसका नाम है 40। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड वैल्यू भी सेट करते हैं, राइट साइड पे जाते हैं और फिर नई वैल्यू सेट कर देते हैं। राइट साइड की वैल्यू है हमारी 15। रूट के लेफ्ट साइड में जाएंगे जो कि वैल्यू क्या है यहाँ पे 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू सेट कर देते हैं जो है 18। ठीक है, फिर हम जाते हैं रूट के लेफ्ट के राइट साइड में और वहाँ पे वैल्यू सेट कर देते हैं हमारी 22। ठीक है, उसके बाद हम रूट की राइट साइड पे जाते हैं और राइट के लेफ्ट में जाते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू सेट कर देते हैं 5, यहाँ पे 5 है। ठीक है, फिर हम रूट के राइट में जाते हैं और वहाँ वैल्यू सेट कर देते हैं हमारी 10। तो चलिए, हमारी वैल्यू सेट हो चुकी है। रूट हमारा 55 हो गया, लेफ्ट साइड में 40 है, राइट साइड में 15 है, उसके लेफ्ट के लेफ्ट में 18 है और लेफ्ट के राइट में 22 है, राइट के लेफ्ट में 5 है और राइट के राइट में 10 है। तो हमारा ये ट्रिक तैयार हो गया है। चलिए हमारा मेन लॉजिक बना लेते हैं। तो हम इसका फंक्शन बना लेते हैं, एक पब्लिक फंक्शन बना देते हैं। स्टैटिक रखने के लिए हम स्टैटिक से कॉल कर रहे हैं, बूलियन रख देते हैं क्योंकि रिटर्न टाइप ट्रू और फॉल्स करवाने वाले हैं। और इस इक्वल चाइल्ड इक्वल पेरेंट सम नाम से हम बना लेते हैं और यहाँ पे हमारे नोट को रूट पास कर लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि रूट नल हो जाता है, अगर सबसे पहले रूट नल हो जाता है या और रूट का लेफ्ट नल हो जाता है या रूट का राइट नल हो जाता है, इन तीनों कंडीशंस के अंदर हम रिटर्न करवा देंगे ट्रू। मतलब अगर नल हो रहा है तो मतलब आखिरी नोड पे जा चुका है, अगर लेफ्ट में खत्म हुआ है तो लेफ्ट के आखिरी में जा चुका है, राइट में एंड खत्म हुआ है तो राइट के एंड में जा चुका है। ठीक है, इसके बाद हमें फंक्शन कॉल करना है, हमारा ही फंक्शन रिकर्सिवली कॉल करेंगे और हमारे इस इक्वल पेरेंट सम को कॉल करेंगे और उसके लेफ्ट नोड पे जाएंगे। ठीक है, और नॉट इस इक्वल परमिशन जाएंगे, अब राइट में जाएंगे। अब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो वैल्यू है, अभी मैं आपको वैल्यू का लॉजिक बताऊंगा, अगर इन दोनों में से कहीं पे भी फॉल्स रिटर्न होता क्या आता है, वो लेफ्ट से या राइट से, तो हम उस कंडीशन में रिटर्न क्या करवा देंगे, फॉल्स। मतलब इनका सम जो इक्वल नहीं है। अब हमारा तीसरी मेन लॉजिक लगेगा, हम क्या करेंगे, मैंने आपसे क्या कहा था, हम रूट को चेक करेंगे लेफ्ट और राइट को प्लस करके। तो रूट को चेक करेंगे लेफ्ट और राइट को प्लस करके। तो रूट है हमारे पास, रूट के अंदर हमारी वैल्यू है जो कि इक्वल होना चाहिए रूट के लेफ्ट की वैल्यू के प्लस रूट की राइट की वैल्यू के। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। हम यहाँ से फंक्शन को कॉल करते हैं, एस आउट ले लेते हैं और हमारा फंक्शन कॉल करते हैं और हमारे रूट को पास करते हैं। अब इसे रन करते हैं। देखिए, ट्रू रिटर्न हुआ। ट्रू इसलिए रिटर्न हुआ क्योंकि इनका जो सम है सबका वो एक जैसा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 की जगह 11 पेस्ट कर देते तो हमारा आउटपुट जो आता है वो फॉल्स आने लग जाता। ठीक है, फॉल्स इसलिए आ जाता है क्योंकि जब ये सम होता, ये वाला सम, तो ये रूट की वैल्यू के इक्वल नहीं होता। क्योंकि अगर आपको इसको इक्वल करना है तो आप यहाँ जहाँ पे आपने 15 डाल रखा है वहाँ पे आप 16 ऐड कर दीजिए। क्या, तो हमें यहाँ पर भी इसका सम जो है वो 56 करना पड़ेगा, तब वो फिर ट्रू होगा। ये देखिए, ये अब हमारा ट्रू हो गया है। ठीक है,
अगर हमको वापस से इसको अगर हम नीचे से नंबर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमें ऊपर साइड तक नंबर्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको वापस से नंबर को बड़ा पीछे कर देते हैं। यहाँ पीछे करेंगे तो हमें यहाँ पे जो 16 है वहाँ पे हमें 15 करना पड़ेगा और इसका सम भी जो है वो 55 करना पड़ेगा, तब वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, इसमें कोई इशू आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।